अभी हम नारायणी नदी पार रेता क्षेत्र जिसको बोला जाता है, एक खड्डा विधानसभा में पड़ता है और यहाँ पर विकास जो होता है उससे कोसों दूर है एक ग्राम सभा। और इस नदी पार में करीब 2 जिला रहता है, कुशीनगर जिला और महाराजगंज जिला। दोनों जिला मिलाकर करीब 50,000 की आबादी रहती है यहाँ पर। और तकरीबन यहाँ पर हमारे साथ एक चाचा जी जुड़े हुए हैं और इनको इस क्षेत्र के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखते हैं और इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। जो ज़मीन है उसका चकबंदी हुआ है कि नहीं, बात करेंगे यहाँ पर हॉस्पिटल है, डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं, कि हॉस्पिटल है भी नहीं, और शिक्षा की व्यवस्था क्या है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है कि नहीं, शुद्ध पानी का व्यवस्था है कि नहीं। इन सभी विषयों पर हम इनसे वार्तालाप करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है चाचा आपका? निजामुद्दीन। अच्छा, ये बात बताइए कि यहाँ पर पानी का शुद्ध व्यवस्था है कि नहीं? पानी का व्यवस्था के लिए 2 मरचावा के लोग मर गए थे पानी के परेशानी की वजह से, तो जांच हुआ था, लखनऊ से टीम आई थी, तो पानी में ज़्यादा शिकायत मिला थी। ये हुआ यहाँ टंकी बैठ जाएगा, टंकी की ज़मीन मांगा गया, टंकी की ज़मीन भी दे दिया गया और उसका अभी तक पानी नहीं लगा। और जल निगम का जो पाइप लगा है मोटा वाला, वो भी पानी खराब निकल रहा है, उसमें कोई पानी पी नहीं रहा है, सब पानी पीला निकल रहा है। पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो यहाँ पर ज़मीन है उसका चकबंदी हुआ है कि नहीं? चकबंदी नहीं हुआ है। पहले जो है यहाँ गड़बड़ ज़मीन था, बहुत बड़ा बड़ा प्लाट था, रेता था, तो सर्वे कराया गया 1989 में जब मरचावा नरसंहार हुआ था। उसमें नारायण दत्त तिवारी और उनसे कहकर जो हम लोग जो है रामनगीना व सांसद सलेमपुर से आए थे, उनके पैड पर लिख कर दे दिए थे कि नारायणी नदी पार में 42 गांव है जो कब्जा किसी का है, नाम किसी का है। तो सर्वे कराया गया बलिया के ऑफिस खड्डा में, महाजन की मकान में। सर्वे नायब तहसीलदार 12-13 कानगो 30-40 और 45 लेखपाल मिलकर जो है सर्वे रिकॉर्ड जो है दुरुस्त करिए, नक्शा मेरा जो भी कब्जे के आधार पर पर्ची दिए, उस पर्ची में विवाद लिख कर दे दिए कि इस पर्ची में जिसका कब्जा है, किसका नाम है, वो कब्जे के आधार पर पर्ची दे दिए खातेदार को और कब्जेदार को। नंबर डाल दिए कि इस नंबर पर इतना नंबर पर आपका कब्जा है, इतना आपका काश्तकारी है, और पर्ची दिए। कोई आदमी कोई कार्रवाई नहीं किया। मुकदमा चलते चलते बलिया चला गया ऑफिस, बलिया से फिर गोरखपुर जमा हो गया। तो जिलाधिकारी महोदय से कहे सर मेरा रिकॉर्ड जो है जमा करा दीजिए तहसील में, हम लोग KCC लेने के लिए और कोई काम करने के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा, नरेगा से कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी मेहनत करने के बाद 2 साल दौड़ने के बाद जो है गोरखपुर कमिश्नर के वहाँ DM साहब को वहाँ देवरिया से लेकर कहाँ तक लिखा पड़े हुआ है, जिससे जो है जिलाधिकारी कमिश्नर साहब मिलकर जो रिकॉर्ड जमा कराए, तो कंप्यूटराइज करा कर लोगों को दे तब KCC। अब चकबंदी के लिए ज़रूरी है। रिकॉर्ड तो दुरुस्त हो गया, अभी चकबंदी नहीं हुआ। चकबंदी हो जाता तो सबका ज़मीन जो है छोटा छोटा जो प्लाट है वह एक जगह हो जाता और सब लोग अपने खेत में सुचारू रूप से सबके खेत में रास्ता निकल जाता और सरकारी ज़मीनें भी छँट जाती। और उसमें जो आबादी की ज़मीन, स्कूल की ज़मीन, अस्पताल की ज़मीन, सारे जितना अस्पताल स्कूल बना यहाँ नदी पार में, जो भी सरकारी बिल्डिंगें बनी, 1 डिसमिल किसी के नाम से नहीं है। वह सारे ज़मीनें जो है उल्टा पुल्टा है, नाम किसी का नहीं है। हरियापुर का स्कूल बना वो भी जंगल की ज़मीन बना है, वो सीपुर के स्कूल, सीपुर की ज़मीन में हरिहरपुर के नाम की स्कूल बना है जो सीपुर का जंगल की ज़मीन है। शिवपुर का जो विद्यालय वो भी जो है शिवपुर में जो अस्पताल की ज़मीन में प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, मात्र 43 जिसमें ज़मीन है उसी में जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी, अतिरिक्त भवन, अस्पताल, मात्र 11 कट्ठा में सारे बिल्डिंगें बनी हैं। 1 भी डिसमिल किसी के नाम से अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। मरचावा का वही हाल है, बसंतपुर का वही हाल है। ये बात बताइए, जो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, स्तर से पोस्ट ऑफिस पर आता है आर्डर, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का व्यवस्था कैसा है? पोस्ट ऑफिस यहाँ है नहीं। पहले ये बेतिया राज में गांव था, बेतिया सरकार के कब्जे में। सीमांकन यूपी सरकार जो है सीमांकन करवा कर यूपी में इसको कब्जा ले ली। यूपी के लोग आकर बस गए। पोस्ट ऑफिस बिहार का चंपारण जिले का पोस्ट ऑफिस है जो नरईपुर का शाखा है, सोहगी बरवा बिहार का ही गाँव है। तो सोहगी बड़ा में पोस्ट ऑफिस खुला था नरईपुर चंपारण ज़िले का। वहाँ चला चंपारण ज़िले का कर्मचारी हैं, चंपारण ज़िले का जो है पोस्ट ऑफिस में जो भी कर्मचारी हैं चंपारण ज़िले का है, वो चंपारण से चिट्ठी आता है। अगर लिख दें हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का तो नहीं आएगा, अब बिहार चंपारण ज़िला जब लिखेंगे तो चिट्ठी आ जाएगी। तो हमारा कहना है कि पोस्ट ऑफिस बिहार राज्य का है, उत्तर प्रदेश का कोई पोस्ट ऑफिस का व्यवस्था नहीं है। मांग किया गया है, जिलाधिकारी जो इस समय वो लिखे हैं चिट्ठी, लेकिन अब देखें कब तक जो है पोस्ट ऑफिस नदी पार्क में खुलता है उत्तर प्रदेश में।
यहाँ पर हॉस्पिटल की स्थिति कैसी है? हॉस्पिटल है भी तो वहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं? हॉस्पिटल बना है। हॉस्पिटल के लिए मैंने 14 बरस दौड़े हैं। कामेश्वर सिंह एक डॉक्टर थे एक खड्डा में, अस्पताल में वो 18 बरस रहे हैं। उनसे 14 बरस मैंने प्रयास किया है। उन्होंने कहा मैं अस्पताल बनाकर, जहाँ अस्पताल बना है लेकिन उसमें डॉक्टर रास्ता न रहने के चलते नहीं आ पाते हैं। कभी कल हफ्ता में एक बार मेला लगाते हैं, मुख्यमंत्री मेला जो लगता है का हफ्ता में एक बार आते हैं और टीका उका जो भी होता है गर्भवती उनको टीका उका लगा कर लोग जाते हैं, लेकिन अस्थाई नहीं रह पाते हैं। जब भी मैं कहता हूँ भाई रास्ता बनवाइए, हम आएंगे, और बिहार के रास्ते से कोई नहीं आ रहा है, डर रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर विद्यालय है तो विद्यालय की स्थिति कैसी है, और उसमें जो उसका व्यवस्था है, जूनियर हाई स्कूल या प्राइमरी पाठशाला, ऐसी कोई स्थिति है यहाँ पर? पहले कोई स्कूल नहीं था। हम हर गांव दौड़कर बड़ी मेहनत किए हैं। 6-7 साल दौड़े हैं तो एक स्कूल मंजूरी हुआ है। वो भी स्कूल किसी तरह के बिल्डिंग आया है तो प्रस्ताव दिया गया, कहीं बना कहीं और बन गया, लेकिन ज़मीन नाम अभी नहीं हुआ। शिवपुर में जो है स्कूल 6 साल मेहनत किए हैं तो शिवपुर में स्कूल मिला, वो भी वन विभाग के लोग रोक दिए थे, जंगल की ज़मीन है। बड़ी मेहनत करने के बाद उसको पैमाइश पूरा नियम कानून से उसको बनवाया गया। फिर जूनियर हाई स्कूल बनवा दिए थे, वन विभाग रोक दिया, नेव चलाया, अधूरा रह गया। वो जूनियर हाई स्कूल का ज़मीन 2 एकड़ अलाट हुआ था, उस ज़मीन को लोग कब्जा करके घर बना लिए, और जो जूनियर हाई स्कूल है वो अधूरा, उसी में न कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल में। जूनियर हाई स्कूल में केवल अध्यापक लोग बाहर के पोस्ट हुए हैं, और मेरा घर नहीं रहता तो वो लोग भी नहीं रहते। मैंने उन लोगों के सबको रहने के लिए एक मकान किराए पर जो है 500 रुपये लेकर एक रूम दे दिए हैं। वो लोग यहीं रहते हैं, उनका पानी का सोने का सब व्यवस्था है, जाकर स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन उनको भी दिक्कत है, मरचावा जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो नाव से जाना पड़ता है। मरचावा, बसंतपुर में वही हाल, और शिवपुर, हरिहरपुर, नारायणपुर, बकुला दत्त एक ही जगह है। ये तीनों गाँव में स्कूल है, लेकिन कागज़ में 1 डिसमिल नाम से ज़मीन नहीं है। चकबंदी हो जाता तो स्कूल के नाम से ज़मीन हो जाता, गाँव आबादी के नाम से हो जाता। कोई ज़मीन आबादी के नाम से नहीं है। 2-4 कट्ठा है तो नदी में है आबादी वाली ज़मीन। अच्छा, नदी पार रेता क्षेत्र में संपर्क मार्ग अभी तक नहीं बना है, क्योंकि आज़ादी के बाद से अभी तक इन लोगों के लिए नदी पार रेता क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जाने के लिए संपर्क मार्ग नहीं। इस पर आप कैसे विचार रखेंगे अपना, और कैसे बनवाया जाए संपर्क मार्ग? पहले जो है जब देश आज़ाद हुआ था, जवाहरलाल उस प्रधानमंत्री हुए थे, जवाहरलाल प्रधानमंत्री, तो वह जो है पूरे नदी पार में कहीं रास्ता नहीं था, तो वाल्मीकि नगर से एक नेपाल होते हुए पक्का पुल बनाया है। उस पक्का पुल से जो हम लोग जो है पैदल चाहे किसी तरीके से घूमकर नेपाल होकर हम लोग खड्डा आते थे, निचलौल जाते थे। और उसके बाद में जब ये मरचावा नरसंहार हुआ 89 में, जिसमें 40 कोयरी मारे गए थे, उसमें नारायण दत्त तिवारी मरचावा आए थे। उनसे कहकर बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से कहकर रामनगीना बाबा के पैड पर सुरेंद्र नाथ शुक्ला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, नौरंग सिंह इंस्पेक्टर खड्डा में थे, कन्हैया लाल इंस्पेक्टर थे, नौरंग सिंह एसओ थे। ये सभी लोग मिलकर हम लोग सुरेंद्र नाथ शुक्ला को दिए प्रस्ताव कि नारायणी नदी पार में नेपाल होकर हम लोग आते हैं। बिहार मुजफ्फरपुर से 200 किलोमीटर घूम कर आते हैं, और नाव में 2-2 दिन लग जाता है। नाव में सब कोई नहीं बैठना चाहता है, नाव पलट जाती है, लोग मर जाते हैं। तो नाव का रास्ता जो है हम लोग आते थे, नाव का ही रास्ता से जाते थे, और नाव के रास्ता कुछ दिन के बाद बंद हो गया, और बिहार जो रोड बन गया, जो बिहार में रेल पुल और पुल जो है, वहाँ से सड़क 22 किलोमीटर गांव पड़ता है। यहाँ से 22 किलोमीटर तक सड़क के लिए विनोद कुमार श्रीवास्तव, दीपक वर्मा डीएम, विनोद शंकर चौबे, ये तमाम डीएम लोग आए, वीर राज गोपालन डीएम आए, मनोज कुमार प्रसाद डीएम थे देवरिया। सभी लोगों ने रास्ता के लिए प्रस्ताव किया कि शिवपुर से लेकर और सालिकपुर पुलिस जहाँ रेल पुल है वहाँ तक नदी के किनारे से रास्ता बन जाए। तो रास्ता बनते बनते कुछ दिन पहले विजय दुबे जब विधायक थे तो वो भी अपना जो है प्रस्ताव दिए थे, लेकिन वहाँ से अभी तक रास्ता नहीं बना। उसी रास्ते से जो है रास्ता नहीं था, लेकिन किनारे किनारे बिजली लगा था, वो भी बिजली कट गया, रास्ता नहीं बन पाया। रास्ता कट कर जो है पूरे उधर का रेता का गांव, शाहपुर, विंध्याचल जो भी गांव है वो सब गांव कट गया, जंगल में नदी घुस गई, और इधर गांव अभी उससे अधूरा पड़ा है। इस गांव के जाने के लिए हम लोग बिहार होकर जो है एक रास्ता बनवाए जंगल में। जो बब्बन यादव एसओ खड्डा निचलौल में पहला एसओ इंचार्ज थे, उन्होंने रास्ता के लेकर बड़ा उनको दिक्कत हुआ, तो उन्होंने कहा कि बिहार से जुट जाएंगे तो हम नेपाल होकर चले आएंगे। निचलौल उनको जाना तो रहता था, नाव से हमेशा जाते थे।
तो वही जो है का किए जंगल के रास्ता जो है संपर्क मार्ग बनाए नौरंगिया से सोहगी बरवा तक। उसी रास्ते से लोग हम लोग किसी तरीके से उसको बनाते बिगाड़ते चले, उसी रास्ते से हम लोग आ रहे जा रहे। एक वाहिद अली सिपाही आ रहे थे बिहार के रास्ते से 3 बजे दिन में, उस समय बंसराज साहब एसओ थे खड्डा, और उस सिपाही ड्यूटी आ रहे थे, उनको 3 बजे दिन में बदमाशों ने गोली मार दिया। डीआईजी साहब आए कहे कि बिहार में क्यों सिपाही गया, तो हम लोग कर सर नाव की रास्ता बंद हो गया, नेपाल होकर आ नहीं पाए और बिहार का ही रास्ता बना, उसी रास्ते से हम लोग नौरंगिया से होकर सोगी बरा होते हुए शिवपुर जाते हैं। और ये बिहार में पड़ता, तो कहे बिहार में अब नेता लोगों की कमी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, जो दिल्ली जाता है, कोई प्रदेश में रहता है, कोई ज़िले में रहता है, और इतना चुनाव होने के बाद अभी भी उत्तर प्रदेश का कोई रास्ता संपर्क मार्ग नहीं बना है। और संपर्क मार्ग बना है तो बिहार से ही आना जाना पड़ता है, जबकि बिहार में टाइगर रिजर्व जंगल है, 23 किलोमीटर का जंगल है, और उस जंगल में जो है किसी तरीके से बचते बचाते हम लोग जो है पुल पर होकर क्रॉस होकर जाते हैं। लेकिन चेकिंग 7-8 थाना पड़ता है, चेकिंग में हम लोग को दिन कट जाता है। यहाँ पर जो खम्भा है बिजली का, वो तो पानी में तब्दील हो गया है, तो बिजली के लिए आप लोग कितना प्रयास किए हैं कि फिर बिजली लगवाया जाए या सोलर प्लांट के माध्यम से यहाँ पर बिजली पहुँचाया जाए, कितना प्रयास किए हैं? विधायक जी से जो नए विधायक हुए हैं विवेकानंद पांडे जी, उनके पास हम लोग गए थे, उनके प्रस्ताव दिए थे कि सर जो है हमारे वहाँ बिजली जो है काफ़ी दिनों से कट गया, जल गए, तो कह रहे थे हम इसको लगवाना चाहते हैं, सोलर लगवा देना, सब गाँव की बत्ती जल जाएगी। तो सोलर लगवाने के लिए कहें, उन्हीं के इंतजार में लोग बैठे हैं और विधायक जी आश्वासन दिए हैं विवेकानंद पांडे, और आशा करते हैं कि अभी नए नए हैं लेकिन वो जो है कोशिश करेंगे कि सोलर लाइट लग जाए, ताकि बिजली लगाने के लिए जब तक सोलर लाइट लगाकर काम चलाएं, उसके बाद जो है भैंसा से टावर लगाकर बिजली लगवा देंगे। यहाँ का नदी पार का महाराजगंज जिले का 8 गांव, कुशीनगर का 7 गांव, ये सब खुशहाल हो जाएंगे। और कुल मिला के 50,000 की आबादी, जिसमें ज़्यादा अनुसूचित, मुसहर वर्ग, बीन, मल्लाह, निषाद, पिछड़े वर्ग के ज़्यादा लोग हैं, अनुसूचित ज़्यादा लोग हैं। इसे जंगल किनारे, इधर नदी है, इधर जंगल, इधर नेपाल है, इधर बिहार है, इधर महाराजगंज जिला, इधर कुशीनगर, इधर चंपारण जिला, चारों जिले का जो है ये बॉर्डर पे ये सब गांव बसा हुआ है। तो हम यही कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार एक पोस्ट ऑफिस बना दे, भैंसा से पक्का पुल बना दे, और महाराजगंज जिले का जो 8 गांव, इसको कुशीनगर विधानसभा में, खड्डा विधानसभा में जोड़ दिया जाए, और नारायणी नदी पार सबको एक प्रदेश का जो है, एक जिले का मुखिया मनो कोई भी हो, एक जिले में हो, डीएम एक जिले का हो, एसपी एक जिले का हो, और हर विभाग एक जिले का हो। एक जिले में रहने के बहुत बढ़िया सुविधा रहेगा और सबका जो है सुरक्षा रहेगा। अभी सोगी बरा थाना 2 गांव का थाना है, 2 गांव में थाना जो है वो भी नदी पार में, ऐसा जगह है निचलौल उनको जाने का रास्ता नहीं है, खड्डा होकर निचलौल जाते हैं। तो अगर बन जाता सोगी बरा थाना में एक गाँव जुट जाता है तो नदी पार का पूरा थाना ये सोगी बरा देखेगा। और दूसरा ये कि थाना तो बना मरचावा के नाम पर, लेकिन ज़मीन नहीं मिला, शिवपुर मरचावा तो ये जाकर सोहगी बरा में बन गया ऑपरेशन थाना। अहमद हसन साहब डीआईजी थे, ऑपरेशन थाना 28 गांव को खुलवा दिए, और वह थाना जो है जब महाराजगंज जिला बना तो उसी में थाना जो है महाराजगंज जिले का हो गया। महाराजगंज जिले का तभी सो महाराजगंज जिले का 2 गाँव के लिए थाना है, जिसमें राजस्व गाँव 8 है, और हमारा खड्डा का जो है 5 ग्राम सभा है नदी इस पार। हम लोग सब खड्डे थाना का हैं। एक चौकी न सालिकपुर स्थायी चौकी है और न सीपुर स्थायी चौकी है। केवल जो है एसओ अपने स्तर से और एसपी के मिलकर जो किसी तरीके से शासन का आदेश ये चौकी नहीं खुला है, अस्थायी व्यवस्था है, अस्थायी होना चाहिए। अंत में यहाँ के जितने लोग हैं, करीब 50 की आबादी, उन लोगों को क्या संदेश देंगे कि किस प्रकार से एकता बनाया जाए कि यहाँ पर संपर्क मार्ग हो, बढ़िया से व्यवस्था, यहाँ पर हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, पोस्ट ऑफिस हो, शुद्ध जल मिले, क्या संदेश आप देंगे इन सभी लोगों को, 50 की आबादी को? हम ये देना चाहते हैं कि नारायणी नदी पार का जो भी गाँव है खड्डा विधानसभा में जुट जाएगा तो खड्डा के विधायक रहेंगे, खड्डा तहसील रहेगा, खड्डा ब्लॉक रहेगा, खड्डा जो है कोतवाली रहेगा, खड्डा कुशीनगर जिला हो जाएगा, महाराजगंज जाने में उल्टा जाना, हर जगह उल्टा होता है। निचलौल जाने में खड्डा से 30 किलोमीटर और दूर जाना पड़ता है। तमाम समस्याएं महाराजगंज जिले का लोगों का, और वही लोग हम लोग को लटकाए हुए हैं। जब वो लोग, हम जो लोग लिखा पढ़ी करते हैं शासन को कि ये जुट जाता है गांव तो ज़्यादा आबादी होने पर विधायक, संसद सभी लोग हावी रहेंगे, लेकिन उल्टा पुल्टा लोग, कुछ नेता लोग ऐसे हैं जिनका घर उस पार भी है इस पार भी है, वो अपना कमाने के लिए यहाँ व्यवसाय किए हैं। और हम लोग अस्थाई नागरिक, हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी एक जनपद में होता तो सरकार एक होती,
एक विधायक होते, एक संसद होते, एक एमएलसी होते, एक जिला पंचायत सदस्य, एक मनो सारे प्रतिनिधि जो है एक जिले का होता, वो जिले का व्यवस्था होता। चलिए, हमें आपने इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और अंत में इनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस नदी पार रेता क्षेत्र में संपर्क मार्ग मिलना चाहिए कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस क्षेत्र में जो लोग भी घूमे होंगे वो लोग सब इस क्षेत्र से वंचित होंगे कि इसमें कितना विकास होता है और कितना विकास नहीं होता है। बाकी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।